हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एचटेट का जो 2020 का साइंस का पेपर है टीजीटी लेवल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा टीजीटी साइंस का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है। ऑब्वियसली जो दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो भी मैं कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने की, बट मेन जो फोकस रहेगा वो बायो वाले पार्ट पे रहेगा। इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस का जो एचटेट HSSC कंडक्ट करवाती है, इसमें मेनली आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। और इसमें आपके चाइल्ड पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की, हिंदी आती है, इंग्लिश का पेपर आता है इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये चाइल्ड पेडागोजी की हैं। उसके बाद में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जो क्वांट है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के हैं वो भी आते हैं। तो इस टाइप से आपका जो एग्ज़ाम है वो यू कैन से कि बनाया जाता है। और ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जो बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है आपका साइंस का पार्ट। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मेनली इसमें बायो, आज तक माना गया है कि बायो ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एंजियोस्पर्म में कब होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? वो होती है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म आपको पता होना चाहिए ट्रिप्लोइड होता है, 3 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? ये है 5-ऑक्सोहेक्सानोइक एसिड। क्या नाम है? 5-ऑक्सोहेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, टेक्सोनमिक स्टडी बेस्ड ऑन DNA आर पार्ट ऑफ। वो स्टडीज जिसमें हम DNA को बेस बना के टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं उनको मेनली बोला जाता है कीमोटैक्सोनमी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर क्रोमोसोम के अरेंजमेंट पे क्रोमोसोम किस टाइप का है, मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, शेप से अगर हम बात करते हैं तो कैरियोटैक्सोनमी, और सेल के किसी और ऑर्गेनल के बारे में अगर बात करते हैं तो साइटोटैक्सोनमी। लेकिन DNA और RNA की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आता है आपका कीमोटैक्सोनमी। नेक्स्ट है आपका, ए बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन पैडी प्लांट्स। पैडी फील्ड्स में, धान के खेतों में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज्ड होता है? तो इसका आंसर है आपका अजोला पिनेटा। ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये यूज होता है। नेक्स्ट आप में इसमें आपके 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, तो जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनको एक कॉमन सा क्वेश्चन बताती हूँ। आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा। तो ये जो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस है, इसी ऑर्गेनिज्म से BT, इनके दोनों नाम से वो कॉटन बनती है। फिर है थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस है ये एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो गर्म जो पानी के झरने हैं वहाँ पे मिलता है। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम मिलता है उस एंजाइम को यूज करते हैं हम PCR में हमारे DNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है, नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइइन। ये एक मोनोमर है। इस मोनोमर की जब रिपीटेड पॉलीमराइजेशन करते हैं तो नियोप्रीन बनता है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय अ प्लांट हैविंग अ जीनोटाइप ऑफ। ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन आपका 4th, 2 गैमेट। एक में ये सब कैपिटल लेटर्स चले जाएंगे, एक में कैपिटल A, स्मॉल b और कैपिटल C। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। कौन सा एविडेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो ट्रांसवर्स नेचर की है? तो यहाँ पे जो एविडेंस है वो है पोलराइजेशन। जब हम पोलराइजेशन करते हैं तब पता चलता है कि उस जो वेव्स है वो ट्रांसवर्स नेचर की है। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन N2+3H2, इस रिएक्शन में आपका Kp की वैल्यू क्या होगी? तो इस रिएक्शन में आपकी Kp की वैल्यू होगी, ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो NCERT में गिवन भी है, Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर -2। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको NCERT पढ़ेंगे, मोस्टली क्वेश्चन NCERT से टू द पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान देना होगा NCERT पे। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज K इज इक्वल टू ये है, देन इट्स ऑर्डर इज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें जो आंसर है आपका, मतलब जब रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसमें आपका रेट जो ऑर्डर है वो आपका पूछा हुआ है। K क्या है? K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴। तो ये इसका आंसर है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और जिंक ब्लेड। जिंक का कार्बोनेट और है कैलामाइन, क्योंकि जिंक ब्लेड जो है वो जिंक का सल्फेटेड और है, सल्फेट है इसमें।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यस, बड़े टू द पॉइंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp2 sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो ये है CN CH CH CH3, ये वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कोज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 की जगह कई बार कोबालामीन भी लिखा आता है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और ये विटामिन्स के हर साल एक आधा क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है, तो ये 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 विटामिन्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट। इनमें से डाइकोट कौन सा प्लांट है? तो ये आपको NCERT में गिवन है कि जो है आपका बैम्बू है वो मोनोकोट है, बनाना मोनोकोट है, वीट जो है वो भी मोनोकोट प्लांट है। तो इसमें जो कांग्रेस ग्रास है वो आपका है डाइकोट प्लांट। पार्थेनियम जो है जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? अमोनिया का डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। इनमें से फॉल्स क्या है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट स्टोर्ड फूड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट है जो वो स्टोर करती है फूड को, नहीं करती है। नेक्स्ट है निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द ग्रेनुलोसाइट। नहीं, निसल्स ग्रेन्यूल्स आपके मेनली न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, यहाँ आपको फॉल्स वो करना है सिलेक्ट। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफाजिस। तो मैक्रोफाजिस से ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जो अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को स्पेशली कह रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें सीरम ग्लोबुलिन एक्ट एज अ एंटीबॉडी। यस, सीरम ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, B एंड C, क्योंकि D इसमें सही आंसर है जो कि हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। वट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल। प्रोजेक्शन एंगल की वैल्यू क्या होगी? हालांकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका जो आंसर है वो है 330 डिग्री। मैंने जो अपने टाइम पे जब बुक पढ़ी थी वो मेनली आपकी अरिहंत की एक जनरल साइंस की बुक है, उसमें ये 2 या 3 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं इस टाइप से। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनोसिरस इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क पे। ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते, जीके का है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, न्यूज़ में भी होता है। वहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लो करती है, असम में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लाइकन, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। तो इन सब में से फंगस जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्कुल डंप जगह में भी फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है, वहाँ पे लाइट की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फंजाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कौन सा है? तो इसमें डायरेक्ट आंसर है आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीना इन ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा में सिर्फ क्रूस्टेशियंस में होता है। क्रूस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड होता है और इसका काम होता है एक्सक्रीशन का। ओके, नेक्स्ट है आपका मेनली जो हमारे किडनी जो परफॉर्म करती है वही ग्रीन ग्लैंड। फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन इज। अनियन में जो फूड स्टोर होता है कौन से पार्ट में होता है? वो आपका होता है जो अनियन जब आप छीलते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं, वो लीव्स होती हैं, वो जो परतें होती हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत टफ भी है। इजी इसलिए है क्योंकि ये हमें पता है कि प्लाज्मोडियम से भी होता है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से भी होता है, लेकिन इशू आता है जब ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हो। तो इस केस में आपको जो आंसर है वो लगाना पड़ेगा प्लाज्मोडियम। क्यों? क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो तो सिर्फ एक वेक्टर है जो कैरी कर रहा है ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो कोज मेनली किसकी वजह से होता है? ये प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम की भी 3-4 अलग अलग स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और इस टाइप से वाइवेक्स, तो उनसे अलग अलग टाइप के मलेरिया होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट में हम ये मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नॉट करेक्ट वाले आ रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें नॉट करेक्ट पूछा है उसको बड़ा कॉशियसली अटेम्प्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, हाँ, साइटोक्रोम सी है ओनली पेरिफेरल। नेक्स्ट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। बिल्कुल, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। नेक्स्ट है एटीपी इज सिंथेसाइज्ड टुवर्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय एटीपी सिंथेटेज। नहीं, एटीपी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सिंथेसाइज नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इफ हेनले लूप आर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अगर हेनले लूप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है मैमेलियन नेफ्रॉन में, तो क्या ऑप्शन हो सकता है। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि हेनले लूप प्रेजेंट कहाँ होता है। हमारी किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन है वो किडनी की यूनिट है, एक्सक्रीटरी यूनिट है हमारी बॉडी की। उसमें ये जो दिख रहा है ये आपका है बोमन्स कैप्सूल, और इसमें जो है ये आर्टरीज के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, और उसमें से जब वो लिक्विड है यहाँ से यहाँ तक जब फ्लो करता है और यहाँ आके इस कलेक्टिंग डक्ट में वो एंटर करता है, तो इतना जब डिस्टेंस ये कैरी करता है तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी इस पोर्शन में एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो बॉडी से बाहर ना जा पाए। और इसी लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अगर ये नहीं होगा और ये डायरेक्ट ऐसे हो जाए, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन हो गया कलेक्टिंग ट्यूब से, ये लूप ऑफ हेनले जो है ये एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होगा, जो हम यूरिन फ्लो, अब लूप ऑफ हेनले से जो यूरिन जा रहा है वो कंसंट्रेटेड है क्योंकि मेनली उसमें से जितने हार्मफुल बेनिफिशियल चीज़ें थी वो निकल गई है। अब ये जब कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होने के बाद में इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो यूरिन होगा एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो पता चला लूप ऑफ हेनले अगर एब्सेंट होगा तो यूरिन होगा वो मोर डाइल्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये है आपका वेट, यस ये आंसर हो गया इसका, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। नेक्स्ट 117 द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक का अगर किसी भी वाटर इससे राइस से या इनसे आ जाए तो वहाँ पे आपका स्टार्च का जो कंसेप्ट है वही आता है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन का काम चलता है। क्योंकि ब्लू ब्लैक अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन जब भी डालेंगे अगर उसमें कलर चेंज हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए टोमेटो सेल, किसी भी सेल में नॉन लिविंग पार्ट मेनली सेल वॉल ही माना जाता है। प्लांट के केसेस में जो नॉन लिविंग, इन ऑप्शंस में क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए, न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग होती है आपकी। तो जो नॉन लिविंग बचा वो क्या था, सेल वॉल। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 600 हर्ट्ज is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer in air is, तो वैसे ये न्यूमेरिकल दिख रहा है लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है तो किस फ्रीक्वेंसी पे वो रिकॉर्ड की जा सकती है ऑब्जर्वर में। ऑब्जर्वर से अगर वो एयर में है तो सेम फ्रीक्वेंसी में ही वो होगी ना रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड कब होगी, 600 हर्ट्ज पे ही रिकॉर्ड होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 600 हर्ट्ज। नेक्स्ट है नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। अब आपको पता है हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे मेनली मैंग्रोव्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उन प्लांट में क्या होता है वहाँ पे मेनली सी के साइड में सारा पानी भरा होता है, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो होते हैं तो उनकी रूट्स ऐसे करके बाहर निकली होती है पानी से बाहर, और इनके ऊपर इस पोर्शन में क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स की वजह से जो ये रूट है वो हवा में सांस ले पाती है, और इसी वजह से इनको बोलते हैं एयर एक्सचेंज जो होता है वो यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज, और इन्हीं रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे, और इन्हीं रूट्स का नाम है वो है न्यूमेटोफोर्स, क्योंकि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ऑप्शन हुआ हमारा न्यूमेटोफोर्स। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सॉरी ये आपका आ गया फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका है, वो मेनली NO पॉजिटिव और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का है आपका।
केमिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट हैं। द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब Z 120 है तो कौन से उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में वो प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है आपकी, ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर, इन दो चीज़ पे। ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ कंसेप्चुअल वाला जो पार्ट है उसको पढ़ने से बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो कंसेप्चुअल आते हैं, तो आपको देखने में लगता है। नेक्स्ट है ये रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट आपका होगा RNC, क्योंकि HCl जो है इसमें निकल जाएगा आपका बाहर, एक्सक्रीट आउट होके, मतलब कि अलग से प्रोडक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसके कंपोनेंट नहीं है। प्रोक्सिन एसिटाइल नाइट्राइट है क्योंकि PAN है। ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो आपके फोटोकेमिकल स्मोक के पार्ट नहीं है। फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की, तो ये आपको पता होना चाहिए, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है प्लेन मिरर की और मैग्निफिकेशन 1 होती है। नेक्स्ट है हम हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल विल बी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। यानी पृथ्वी तल से कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितनी रेडियस है उसके हाफ में जाएंगे तभी जाके वो हाफ होगा ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर होगा 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इवन ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी दी फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर होगा आपका प्लस 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एंड मेटेलिक सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करती है, किस फ्रीक्वेंसी से जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस पे डिपेंड करता है कि कितने जो फोटोन्स है वो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से एमिट आउट होंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फोटोन्स एमिट होंगे। लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार HSSC ने जब TGT का स्क्रीनिंग लिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है एनर्जी। लेंस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिमेन कंजर्व रहेगी। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी आपकी, मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज होगी। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। ये आपका लीनियर मोमेंटम ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। तो इस कॉम्प्लेक्स से सॉल्यूशन में 3 आयंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक कंपाउंड कंटेन्स 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन एंड 71% क्लोरीन। उसका मॉलिक्यूलर मास जो है 99 ग्राम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तो ये आपको पता लग जाएगा, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ेंगे तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये है C2H4Cl2। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं। 2 स्प्रिंग्स A and B आर स्ट्रेच्ड, ओके, ये आपका न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आया आपका यस, ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें A, B, D एंड E की जगह क्या आएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग में तो आंसर आएगा 1, 5, 3 एंड 4, ऑप्शन 4। 1 C3H8, 5 O2, 3 CO2 और 4 H2O। नेक्स्ट है आपका यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया एक्सक्रीट होती है फ्रॉग में। फ्रॉग एक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है और ये लिक्विड फॉर्म में यूरिया एक्सक्रीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो SF4 जो है उसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आपकी प्रेजेंट होती है। अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कल, यस सर्कल में रोटेट हो रहा है। अगर इसमें वर्क डन पूछा है तो वो 0 होगा सर्कल में, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है अनदर पॉइंट चार्ज Q की वजह से। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यस वर्क डन ही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर सर्कल में काम हो रहा है तो ऑप्शन 0 ही आएगा। नेक्स्ट है ये सर्कल का मैं आपको बता रही थी कि सर्कल में अगर काम होगा, अगर कोई भी चार्ज घूम रहा है सर्कल में तो
वहाँ पे वर्क डन जो है वो ज़ीरो ही होता है। तो नेक्स्ट है आपका ज़ीरो। नेक्स्ट है डेल्टा जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में डेल्टा जी होता है वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। करेक्ट जीन एक्सप्रेशन जो पाथवे है वो इनमें से कौन सा होगा? जीन ट्रांसलेशन, एमआरएनए, नहीं ये नहीं होगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, यस ये आपका करेक्ट पाथवे होगा। जीन से आपका आरएनए बनता है, उसमें एमआरएनए है और फिर आपका ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उससे। नेक्स्ट है आपका ए सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट ए बी सी और तीनों में 0.2 मोल है हर एक का। उनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो मोल फ्रैक्शन कंबाइंड पूछे तो 1 ही होगा, ठीक है। आंसर इसका होगा 1, यस 1। मास ऑफ 5 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सेम वही है, सर्कुलर पाथ में कोई मास है वो मूव कर रहा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो 0 ही होगी यहाँ पे भी आपका। अगर सर्कुलर पाथ में है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें 0 है। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन 2 ऑन एंड मेथेनॉल। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका जब ओजोनोलिसिस होगा तो हमें प्रोपेन 2 ऑन और मिथेनॉल मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। नॉट ट्रू पे ध्यान देना आप। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल, क्योंकि उनका तो डीएनए साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल, काफ़ी ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? प्लाज्मिड तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्लाज्मिड तो प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम 3 टाइम। अर्थ की रेडियस अगर 3 टाइम हो जाए तो इसका जो डेंसिटी है उसमें कितना चेंज हो कि जो जी की वैल्यू है उसमें चेंज ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर रेडियस 3 टाइम होगी तो डेंसिटी 1/3 होगी, तब जाके जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। रेडियस 3 टाइम, डेंसिटी 1/3, यस। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस इज 5 × 10⁻³ ओम, द परसेंटेज टॉलरेंस इज 5%। ये आपकी परसेंटेज टॉलरेंस 5%। तो कलर कोड सीक्वेंस क्या होगा कार्बन रेजिस्टेंस का? तो इसका आंसर है आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड गोल्डन बैंड्स। ग्रीन, येलो, ऑरेंज और गोल्डन बैंड्स, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब मैग्नेटिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ मटेरियल इज। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मेटेलिक रोड है, अगर वो आपके राइट एंगल्स पे जाती है तो दैट मीन्स वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके। तो इसके साथ हमने आज जो साइंस में मेनली बायो वाला पोर्शन था वो कंप्लीट किया। वैसे मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने की। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपका कुछ हेल्प की है इसमें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। और हाँ, अगर आपको किसी इसमें इशू आ रहा है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट को सीरियसली उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2021 का जो टीजीटी का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।